स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में पढ़ने के लिए एक चीज़ दिमाग में रखना कि अगर मान लीजिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट लिख रहे हैं, तो यूनिट लिखेंगे तो जो उसमें फंडामेंटल यूनिट्स आएंगे उसके ऊपर कोई ना कोई पावर आ जाता है। तो जो पावर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर आ जाते हैं, उसी पावर को हम डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सपोज कीजिए कि हम लिख रहे हैं वॉल्यूम का यूनिट लिख रहे हैं, वॉल्यूम की यूनिट लिखेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ मीटर का पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मीटर का डायमेंशन क्या है वॉल्यूम में मीटर का डायमेंशन 3 है। तो यही डिफिनीशन है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते समय उसमें आने वाले उसकी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज्ड होता है उसी को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। तो एक डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट लिख रहे हैं और उसमें जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर आ जाता है उस फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन उतना होता है। यहाँ पे इस डिफिनीशन से आपको ये बातें समझने के लिए जैसे पूछा जाए कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट लोग कहेंगे कि मीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम में मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन क्या है 3 है, इसके कहने का मतलब यही हुआ। तो ऐसे ही ये जो भी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट लिख रहे हैं और उस यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट आया हुआ है उस फंडामेंटल यूनिट का जो पावर रेज्ड हुआ वह उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अब वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं टू राइट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो हम एक बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन लिखते हैं, और किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है। जैसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया जा रहा है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है, मीटर। और मीटर आ गया तो उसके लिए एल लिखेंगे, मीटर के ऊपर पावर 1 है तो ये लेंथ का डायमेंशन बड़े ब्रैकेट में लिख दिया था। इसको हम कह सकते हैं लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एन, डायमेंशन ऑफ टाइम यहाँ पे कैपिटल टी लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर लिखना हो तो ये इसको बिग थीटा करते हैं, स्मॉल थीटा नहीं बल्कि बिग थीटा। स्मॉल थीटा हमारा ऐसे राइट नहीं होता है, बिग थीटा के लिए यहाँ पे एच छोटा सा बनाएंगे। तो टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डायमेंशन ऑफ करंट कैपिटल ए से यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसका डायमेंशनल फार्मूला भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे जिसके यूनिट में एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट आए हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, इसका डायमेंशन यहाँ से एल, डायमेंशन एल, और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है तो उसका डायमेंशन भी एल। इस तरह से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो एल का पावर एल स्क्वायर हमारा हो गया एरिया का डायमेंशन। इसी तरह से वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों लेंथ के
कैटेगरी में आते हैं। तो इसका डायमेंशन लिखना हो क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन, ब्रेथ का डायमेंशन, हाइट का डायमेंशन, ये तीनों मिलाए तो L⁻3। इसमें कहा जा सकता है कि वॉल्यूम में इस लेंथ का डायमेंशन क्या है, 3। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डायमेंशन ऑफ स्पीड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस की डायमेंशन L, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं L, और टाइम को t में, इस t को ऊपर ले गए तो LT-1, LT⁻⁻1, ये हमारा स्पीड का डायमेंशन। ऐसे ही वेलोसिटी का डायमेंशन LT⁻⁻1। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो डायमेंशन अगर इसका लिखना हो तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT⁻⁻1, और यहाँ पे टाइम इंटरवल का डायमेंशन t, इसको ऊपर लेंगे तो L⁻³ होगा। ऐसे ही डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास का वॉल्यूम, मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन जो यहाँ से हमने दिया है L3, इसको लेके ऊपर तो m L⁻⁻3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सबसे पहले आपका डिफिनीशन इस तरह से आप देख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफिनीशन देखेंगे क्या है, द पावर टू रीच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आ जाता है, इसमें टू रिप्रेजेंट से फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आ जाता है इज कॉल्ड द डायमेंशन। उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। आप दैट फिजिकल क्वांटिटी, उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन करते हैं। मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है या उसकी यूनिट लिखना है तो उसके फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज हो जाता है, पावर आ जाता है, हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को राइट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पे लेंथ का, अब ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है, डायमेंशन ऑफ लेंथ हम बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में L से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास बड़े ब्रैकेट में M से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ टाइम बिग ब्रैकेट में T से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर बिग ब्रैकेट में H से लिखेंगे, ये बड़ा बिग थीटा से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ करंट के लिए हम कैपिटल A रिप्रेजेंट करेंगे। और ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि कहा जाए किसी का कि इसका डायमेंशन फार्मूला लिखिए तो इसका मतलब उसका डायमेंशन हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इससे रिमेंबर करेंगे डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए या डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का पूछा जाए, काम हम वही करेंगे। यहाँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो उसका फार्मूला लिख दिए, जैसे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ का डायमेंशन ब्रेथ का डायमेंशन लिखकर एक में कंबाइन करके L², एरिया का डायमेंशन L² हुआ। ऐसे ही वॉल्यूम का डायमेंशन L³ हो गया। वैसे स्पीड का डायमेंशन L⁻⁻1 हो गया। वेलोसिटी का भी डायमेंशन L⁻⁻1 होता है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन L⁻⁻3 हो गया। और इस तरह से डेंसिटी का डायमेंशन L⁻⁻3 हो गया था। और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग करेंगे।